हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आईआईटी, जेईई एंड नीट के लिए। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए बेटा। हेडिंग लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम one system to another system, conversion of unit from one system to another system. Suppose that हम लोगों ने कंसीडर कर लिया फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम में U1 एंड सेकेंड सिस्टम में U2। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, आप भी लिखते रहिए बेटा। लेट U1 एंड U2 are units of any physical quantity, let U1 and U2 are units of any physical quantity in two different क्या लिखा? In two different system of unit and n1 n2 are their numerical values तो यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर करके रखा बेटा कि लेट U1 एंड U2 आर यूनिट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसा हम लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। एंड N1 N2, यहाँ पे N2 लिखेगा, N1 N2 आर देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो आपको पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिफाइन है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। तो यहाँ पे लिखा N इनटू U। तो इनका प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट रिमेन्स सेम। तो हम इनको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये ऐसा लिख लिया। अब आगे हम लोग ये भी कंसीडर करेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम इज M1 L1 T1। इन अदर सिस्टम में क्या मान लेंगे, M2 L2 T2। तो इनको हम कैसे लिखेंगे बेटा, दिखेगा N1 डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इस क्वांटिटी का क्या लिखोगे बेटा, M1 पावर A L1 पावर B T1 पावर C इज इक्वल टू N2। दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम लिखोगे बेटा, M2 पावर A L2 पावर B T2 पावर C। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम इज M1 रेज़ टू A L1 रेज़ टू B T1 रेज़ टू C। ऐसा हम लोगों ने कंसीडर किया। इन अदर सिस्टम में ऐसा हम लोगों ने मान लिया। अब यहाँ पे N2 को हमें सब्जेक्ट बनाना बेटा। तो N2 इज इक्वल टू हम लोग को मिलेगा N1, इनको अलग अलग कर लो क्योंकि M1 रेज़ टू A है, M2 रेज़ टू A है, तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा तो पावर सेम रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B एंड क्या लिखेंगे बेटा, T1 अपॉन T2 पावर C। तो कभी भी एनी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, तो ये बेसिक फार्मूला आप मैकेनिक्स यूज कर सकते हो बेटा। N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A L1 अपॉन L2 पावर B T1 अपॉन T2 पावर C। ये बेसिक फार्मूला आपको यूज करना है। ओके, जैसे हम लोग फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करते हैं बेटा, कन्वर्ट। फर्स्ट एग्जांपल आप यहाँ पे लिखेंगे, कन्वर्ट 1 जूल टू अर्ग। यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन लिखा, कन्वर्ट 1 जूल टू अर्ग, यानी इनटू अर्ग, ऐसा भी लिख सकते हो, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। अब यहाँ पे लिखोगे जूल एंड अर्ग इज द एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटा कि जूल, ये जो जूल होता है
ये एसआई यूनिट होता है ऑफ एनर्जी एंड अर्ग इज सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। ये चीज आपको आना चाहिए बेटा। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि जूल जो है एसआई यूनिट ऑफ वर्क होता है एंड एनर्जी जो अर्ग होता है वो सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी या वर्क का, ऐसा लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना बेटा, राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे जूल था बेटा, तो जूल का यानी एनर्जी का आप डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे तो एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला आई थिंक सबको लर्न होगा ml स्क्वायर t रेज टू -2। तो डायमेंशनल फार्मूला आपको एनर्जी का मिला ml स्क्वायर t रेज टू -2। ओके, अब इन पावर को कंपेयर करेंगे डायमेंशनल फार्मूला यानी कंपेयर पावर विद किसके साथ कंपेयर करोगे, जो आपका जनरलाइज फार्मूला होता है m रेज टू a l रेज टू b एंड t रेज टू c, इससे आप कंपेयर करोगे। तो a क्या यानी डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू आ रही 2 और c की वैल्यू आपको मिलेगा -2। कंपेयर पावर विद m रेज टू a l रेज टू b t रेज टू c। तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या मिला, a इज इक्वल टू 1 b रेज टू 2 और c इक्वल टू क्या मिला -2। ओके डन, ठीक है। अब देखो क्या क्या गिवन है बेटा, n1 इज इक्वल टू 1 गिवन है। यहाँ पे जो गिवन होता है 1 जूल, इसको n1 ले लो तो n1 इज इक्वल टू क्या मिला 1 m1 क्या लिखते हैं बेटा, एसआई सिस्टम में kg लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा, kg। तो आप यहाँ पे kg लिख दो। ऐसे सिमिलरली L1 क्या लिखते हैं बेटा, मीटर। तो यहाँ मीटर लिखेंगे और टाइम जो है वो सेकेंड लिखा जाएगा। तो t1 इज इक्वल टू सेकेंड, ये कब लिखेंगे, इन एसआई सिस्टम में। ओके, n2 आपका अननोन है तो n2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बना लीजिए। m1 क्या लिखेंगे यानी m2, ये लिखा जाएगा बेटा ग्राम। सीजीएस में क्या होता है ग्राम। ऐसे L2 लिखोगे सेंटीमीटर एंड T2 लिखोगे बेटा सेकेंड, और ये हो जाएगा इन सीजीएस सिस्टम। मैं आपको बहुत सिंपल वे सिखा रहा हूं ताकि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इजीली कन्वर्ट कर लो वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ओके, तो हम लोगों ने ऐसा एक पैटर्न मान लिया कि एसआई सिस्टम में ऐसा यूनिट लिखा जाता है, ठीक है, और सीजीएस यूनिट में ग्राम लिखा जाएगा, सेंटीमीटर और सेकंड लिखा जाएगा। ओके, हम फार्मूले का अप्लाई करने जा रहे हैं। देयरफॉर n2 इज इक्वल टू n1 पावर क्या लिखेंगे बेटा, m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b एंड t1 अपॉन t2 पावर c। ओके, देखो n1 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर लेना। m1 क्या है बेटा kg, और आपको पता है 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। कितना होता है 1000 ग्राम। तो आप यहाँ पे लिखोगे 10⁻³ ग्राम और नीचे भी आ गया ग्राम, और कितना लिखा 1। ऐसे L1 होता है बेटा, यहाँ मीटर गिवन है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिखोगे 10⁻² सेंटीमीटर और डिनोमिनेटर में क्या आएगा सेंटीमीटर। देखो L2 की वैल्यू क्या है सेंटीमीटर। ओके, पावर क्या लिखेंगे बेटा 2, यहाँ पे लिखेंगे 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड और पावर -2। तो यहाँ पे किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर 1 की पावर कुछ भी है, सपोज दैट -2 +1 है तो +2 भी है तो भी आंसर 1 ही आएगा। तो ये तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻² और पावर 2 है तो 10⁻4, तो इज इक्वल टू 10⁻7 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बेटा कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है। ये आपको लर्न करना है। कभी कभी क्या होता है हम लोग को कन्वर्जन में यूज करना होता है कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, तो आपको लर्न करके रखना है कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है। ओके, तो आई थिंक आप इसको अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट लिखेंगे आप कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू टाइम। क्या लिखेंगे बेटा, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू टाइम। यहां पे हम लोग लिखेंगे कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू
नाम सुन के डर तो नहीं लग रहा, डाइन, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ओके, तो देखो न्यूटन जो होता है एक्चुअल में एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन लिखा जाता है। ओके, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, ये आपको लर्न करके रखना है। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बेटा, एम एल टी रेज टू माइनस 2। ओके, डायमेंशन, तो अगर हम लोग बात करेंगे डायमेंशन कितना आएगा, डायमेंशंस कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी कितना आया 1 एंड c की वैल्यू आ रहा -2। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ 1 न्यूटन, एक और इसी तरीके से सिखाता हूं उल्टा, तो n1 की वैल्यू 1 आ गया और आप लिखोगे m1 इज इक्वल टू kg एंड l1 इज इक्वल टू मीटर एंड t1 इज इक्वल टू सेकंड। ये कब लिखोगे बेटा, इन एसआई सिस्टम। ओके, n2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क m2 लिखोगे ग्राम, ऐसे l2 क्या लिखेंगे सेंटीमीटर एंड t2 आप लिखोगे सेकंड इन सीजीएस सिस्टम। क्लियर, आप ऐसे प्रॉपर लिखोगे, कभी रॉन्ग होने का चांस नहीं है बेटा। ओके, देखो फार्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b एंड t1 अपॉन t2 पावर c। जो जो डेटा गिवन है पुट करिए, n1 की वैल्यू 1 है तो 1 लिखा हम लोगों ने, m1 kg में गिवन है तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 क्या लिखोगे 3, तो ये हो जाएगा 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम पावर 1, 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर कितना आएगा बेटा 1, और यहाँ पे सेकेंड अपॉन सेकेंड पावर माइनस, ये कुछ भी रहेगा, ये टेंस चल जाएगा 1 की तरफ। ओके, यहां से ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, आपका 10⁻³ और 10⁻², तो आ जाएगा 10⁻5। कितना बेटा 10⁻5। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, देयरफॉर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। ये भी डेटा आपको लर्न करके रखना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, तो क्या बोलोगे आंसर में 10⁻5 डाइन के इक्वल होता। ओके, डन। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब आप आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके लिए ही दे रहा हूं, आप पहले ट्राई करोगे देन मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा। ओके, लिखिएगा यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ऐसा लिख लो, एंड क्या लिखेंगे बेटा, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज y is equal to 19 into 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये गिवन है, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 into 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड इट्स वैल्यू इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वैल्यू इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आपको पता करना है, राइट, यानी कन्वर्ट करना है आपको एसआई सिस्टम टू सीजीएस सिस्टम में। तो हम लोगों ने लिखा है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज, ये गिवन होता है, ये आप लर्न भी कर सकते हो, 19 into 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फाइंड इट्स वैल्यू इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसा ही स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला स्टेप हम लोग लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला, तो यहाँ पे यूनिट आपको ध्यान देना न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यंग मॉडुलस क्या लिखेंगे बेटा, देखो यूनिट तो गिवन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिर्फ यूनिट से मुझे मतलब है। ओके, देखो फोर्स क्या होता है ml(t⁻2 डिवाइडेड बाई l स्क्वायर, तो डायमेंशन यहां से आपको मिल जाएगा ml-1 और t⁻², तो ये डायमेंशन आपको मिल गया यंग मॉडुलस का। कंपेयर करोगे डायमेंशंस a is equal to 1, b is equal to -1 and c is equal to कितना आ रहा बेटा -2। ये डायमेंशंस ऑफ यंग मॉडुलस मिल गया हम लोग को, कितना मिला a is equal to 1,
एंड b इक्वल टू -1 मिला और t पे पावर कितना -2, तो c की वैल्यू कितना हो गया -2। ओके, अब देखो बेटा सेम ऐसा ही लिखो, तो फार्मूला डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर क्या लिखेंगे बेटा a, l1 अपॉन l2 पावर b एंड t1 अपॉन t2 पावर c। n1 की वैल्यू क्या है, तो n1 की वैल्यू अभी ध्यान से देखना है, यहाँ पे n1 की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, ये पूरा डेटा आपको यहाँ पे रखना है, तो मैं यहाँ पे रखूंगा 19 इंटू 10⁻10। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे m1 kg होता है, देखो यहाँ पे m यूज हो रहा है, लेंथ यूज हो रहा है, मतलब टाइम यूज हो रहा है, तो m kg में लिखोगे तो 1 kg इक्वल टू 10⁻3 ग्राम लिखोगे, और नीचे आता है ग्राम सीजीएस में, पावर 1 तो 1 लिखा, L1 लिखोगे 10⁻2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर कितना बेटा -1, देखो b की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ -1 पुट करेंगे, यहाँ आप लिखोगे 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड और पावर कितना -2, तो 1⁻2 समथिंग कुछ भी रहेगा तो वो ऑलवेज किसकी तरफ प्रिंट करेगा 1 की तरफ। ओके, तो यहाँ से ग्राम ग्राम कैंसिल कर सकते हो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल कर सकते हो, तो जो फाइनल डेटा आ रहा है आप ध्यान से देखते रहेंगे n2 इज इक्वल टू 19 इंटू 10⁻10, अभी यहाँ आ रहा है 10⁻3, क्या आ रहा है 10⁻3 इंटू यहाँ पे देखो 10⁻2 है और पावर कितना -1, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻2 बन जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो 19 इंटू 10⁻2 देखो 3 और -2 क्या होता है 1 आ जाएगा, और 1 और 10 11, तो 10⁻11 ये आया हम लोग को n2 की वैल्यू। Therefore, n2 is equal to 19 into 10⁻11, यूनिट चेंज हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सम आते रहते हैं बेटा, आपके बोर्ड्स में आते हैं, ऐसे नीट में भी कन्वर्जन में आ जाते हैं कि कुछ डेटा गिवन होता है तो सीजीएस में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसी स्टेप से हम लोग फाइंड कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे आप, कितने हो गए 3 एग्जांपल हो गए इस पे, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल आप यहां पे लिखे होंगे द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, आपको मालूम होगा द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है, कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11, क्या होता है बेटा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपको पता होगा। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपका गिवन है। ओके, कन्वर्ट करना इन सीजीएस सिस्टम में, यानी कन्वर्ट इन सीजीएस यूनिट, कन्वर्ट इन सीजीएस यूनिट, आपको कन्वर्ट करना है इन सीजीएस यूनिट में, तो सबसे पहले आपको इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा। ओके, तो डायमेंशन क्या लिखेंगे, यानी कैपिटल G का डायमेंशन लिखोगे 6.67 इंटू 10⁻11 गिवन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आइए डायमेंशन लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू अभी इग्नोर करो। न्यूटन का क्या होता है बेटा mL/-2 इंटू यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब आ जाएगा l स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आएगा m स्क्वायर, तो सॉल्व करोगे आप तो m⁻⁻1 l⁻³ और t⁻² कितना आएगा -2, ये आपको डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल G मिला। एक बार आप चेक कर सकते हो, न्यूटन का होता है mL/-2, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ है, तो लेंथ के लिए l स्क्वायर लिखा, नीचे kg यूज हो रहा है तो इसके लिए कैपिटल M स्क्वायर लिखोगे, इसको रीअरेंज करोगे तो m⁻⁻1 l³ आ जाएगा, l स्क्वायर इंटू l³ होगा और t⁻²। ओके, तो डायमेंशन आ गया, तो यहाँ पे आप लिख लो डायमेंशन a इज इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1 और b की वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 3 एंड c की वैल्यू -2, ये यूज हो रहा है। ठीक है ना, चलिए फार्मूला यूज करेंगे n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b एंड t1 अपॉन t2 पावर c। n1 की वैल्यू गिवन है कितना 6.67
67 इंटू 10⁻11 m1। देखो यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है बेटा, मास यूज हो रहा है, लेंथ यूज हो रहा है एंड टाइम यूज हो रहा है। तो ये m के सिस्टम में यूनिट क्या लिखेंगे, केजी, और 1 kg इक्वल टू होता है 10⁻³ ग्राम, यानी 1000 ग्राम। तो यहाँ पे लिखोगे 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आ रहा है -1, तो यहाँ पे लिखोगे -1। ऐसे l के क्या क्या लिखेंगे बेटा, 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और पावर क्या लिखेंगे 3, और यहाँ पे सेकेंड अपॉन सेकेंड, पावर कितना -2। ये तो 1 की तरफ टेंड करेगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻³ इंटू 10 कितना आएगा 6। देखो 10⁻³ और -1 कितना होगा, 10⁻³ हो जाएगा, और 10⁻², और उसके भी पावर कितना क्यूब है, तो 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली आप अगर नोटिस कर पा रहे होंगे, तो ये और ये करोगे तो 14 हो जाएगा, और 6 को हटाओगे तो कितना आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻8। अब यूनिट लिखोगे, यहाँ पे न्यूटन था तो लिख दोगे डाइन, यहाँ मीटर था तो लिख दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे केजी था तो लिखोगे ग्राम स्क्वायर। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। तो 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर लिखा जाएगा इन सीजीएस यूनिट में। किसकी वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू, ओके। तो देयरफॉर n2 की वैल्यू ये आ जाएगी आपको, मतलब n2 वही अपना क्वांटिटी है, कैपिटल जी। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर हो जाएगा, ओके। एक लास्ट एग्जांपल आज के डेट में करेंगे। आई थिंक आपको 99% सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ओके। तो एक और एग्जांपल करके हम लोग इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा होमोजेनिटी प्रिंसिपल, यानी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ डायमेंशन इक्वेशन, राइट, वो हम लोग चेक करेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, द पावर ऑफ electric bulb is 100 watt, लिख लो 10 मत लिखो, 100 watt, राइट, इन SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में गिवन है द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज 100 वाट इन SI सिस्टम में गिवन है। तो आपको कन्वर्ट करना इन CGS, कन्वर्ट इन CGS यूनिट। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पावर का यूनिट क्या होता है बेटा, वाट होता है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी यूज हो रहा है, यहाँ पे पावर यूज हो रही है। पावर क्या होता है बेटा, वर्क डन पर यूनिट टाइम। डायमेंशन फार्मूला वर्क का क्या लिखते हो आप, ml²T⁻², डिनोमिनेटर में भी T यूज हो रहा है, तो यहाँ पे T लिखेंगे। फाइनली डायमेंशन आ गया ml²T⁻3। डायमेंशन ऑफ पावर आपको ये मिला, ओके। तो डायमेंशंस ऐसा लिखते रहिए, ऑलवेज ऐसा ही लिखेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा। तो डायमेंशन कितना है, A = 1, B = 2 एंड C = -3, ओके। फार्मूला यूज करोगे N2 = N1 m1/m2 पावर A, L1/L2 पावर B एंड T1/T2 पावर क्या लिखोगे C, क्लियर। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, पुट करोगे तो देखिएगा N1 की जगह पे लिखोगे 100, ये लिखोगे 10⁻³ ग्राम, पावर A की वैल्यू 1, तो 1 लिख दिया। L1 देखो क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² सेंटीमीटर, पावर क्या बेटा B की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 रिप्लेस करोगे। फिर आ जाएगा सेकेंड पावर हो जाएगा -3, जो भी है -3, ये ऑलवेज 1 ही आ जाएगा, ओके। ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, तो 10⁻100 का मतलब क्या होता है 10⁻2, और यहाँ पे देखो 10⁻3 आ गया, इंटू 10⁻2 कितना आया 4 हो जाएगा। देखिएगा 10⁻2 कितना लिखेंगे हम लोग 4, तो यहाँ पे आपका जो सॉल्व हो क्या आ जाएगा, देखो 7 और 2 9, तो 10�9 हो जाएगा बेटा, 10�9 यूनिट हो जाएगा अर्ग पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपने लिखा 100
वाट। तो 100 वाट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो 10⁹ अर्ज पर सेकेंड ये कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको लेक्चर समझ में आया होगा, तो अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि इसका फायदा उन लोगों को मिलते रहे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊंगा डायमेंशनल एनालिसिस का लास्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल, यानी हमें कन्वर्ट करना होगा, यानी सिमिलरिटी देखना होगा कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS इज इक्वल टू RHS है या नहीं है, ऐसा मुझे चेक करना होगा। ओके।